क्या सच में ज्योति मल्होत्रा है पाकिस्तान की जासूस? क्या सच में ज्योति मल्होत्रा ने जानबूझकर पाकिस्तान के लिए की जासूसी और भारत के साथ गद्दारी? वो ज्योति मल्होत्रा जिसको भारत ने पहचान दी, वो ज्योति मल्होत्रा जिसको भारत ने जीने के लिए आज़ादी दी, जिस मिट्टी पर पैदा हुई उसी मिट्टी के खिलाफ जाकर दुश्मन देश के साथ हाथ मिला लिया और दुश्मन देश के साथ प्यार कर बैठी। ज्योति मल्होत्रा को लेकर के आए दिन पूछताछ की जा रही है। रिमांड बढ़ाई गई ताकि पूछताछ और भी गहरी की जा सके। ज्योति मल्होत्रा को लेकर के अधिकारियों का कहना है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब वो नहीं दे पा रही है। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट की अभी आने वाले दिनों में भी खुलासा होगा, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के जो डाटा डिलीट किया गया था उनके फ़ोन से और लैपटॉप से रिकवर कर लिया गया है। तकरीबन 12 टीबी का ये डाटा है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो ज्योति के खिलाफ शक और भी ज़्यादा गहरा कर रही हैं। ज्योति मल्होत्रा को लेकर पीछे रिपोर्ट सामने आई थी कि कोई बड़ा सबूत हाथ नहीं लगा कि कौन सी खुफिया जानकारी, कौन से संवेदनशील वीडियोस के जरिए ज्योति ने खुफिया जांच एजेंसियों को जानकारियां दी है भारत के लिए। ये रिपोर्ट अभी सामने आई ही थी कि हिसार पुलिस का एक बयान सामने आ गया। अब हिसार पुलिस के बयान से वो जो पिछली रिपोर्ट थी जिसमें दावा किया गया था कि ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, अब वो धुंधली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस का कहना है कि ज्योति मल्होत्रा को पता था कि वो आईएसआई के शिकंजे में है, आईएसआईएस एजेंट के संपर्क में है, लेकिन कुछ फॉलोवर्स और पैसों की लालच में उसने ऐसा किया। अब आईएसआईएस के शिकंजे में होने के बाद जब ज्योति मल्होत्रा जानती थी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जब उसके संपर्क थे, तब आखिर वो डरी क्यों नहीं? पुलिस का साफ कहना है कि बिना खौफ के ज्योति मल्होत्रा उनके साथ संपर्क रख रही थी। भारत के बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का आखिर नाम क्या है। टीवी चैनल्स में बार बार ये दिखाया गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकवादियों को पनाह देती है, आतंकवादियों के साथ मिल करके भारत में आतंक फैलाती है और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। ये सब कुछ जानते हुए क्या ज्योति मल्होत्रा फिर भी चंद पैसों के लिए भारत की मिट्टी से गद्दारी करने की कोशिश कर रही थी? मेरे साथ मेरे सहयोगी यहाँ वरिष्ठ जर्नलिस्ट मौजूद हैं। अमन जी, बहुत स्वागत है सर आपका। अब जो हिसार पुलिस का बयान सामने आया है, जो पुलिस ने कहा कि जानबूझ करके उसने ऐसा किया, क्या लग रहा है कि अब ये जो पूरा केस है वो कहीं दूसरी दिशा में जाता हुआ? देखिए अंकिता, अभी इसको लेकर बहुत सारी मैंने शुरू में बहुत समय पहले भी आपके साथ प्रोग्राम में किया था, 15 मई के आई थिंक 16 मई के आसपास। उस समय मैंने भी यही कहा था कि देखिए तमाम सारे बयान जो होते हैं वो जल्दबाजी में दिए जा रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे लोग इस तरह की भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं जिनको अभी या तो सच या झूठ का पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी भावनाओं को कह सकते हैं दर्शाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कमेंट करना बड़ा आसान होता। अब यहाँ पुलिस की तरफ से जो बयानबाजी निकल के सामने आ रही है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि भाई बहुत सारे सबूत हाथ लग रहे हैं उनके लैपटॉप के जरिए, फ़ोन के जरिए, फॉरेंसिक टीम की जांच के जरिए, और अभी भी जांच चल रही है क्योंकि आपने देखा कि रिमांड की अवधि बढ़ा दी गई है और अभी भी लगातार वो पूछताछ के घेरे में है, जेल के अंदर सलाखों के पीछे हैं। तो यहाँ बड़ा सवाल बन रहा है कि आखिर क्या उनके पास में जो कहा जा रहा है कि बहुत संदिग्ध चीज़ें मिली हैं, बहुत संदिग्ध तौर पर चीज़ें बरामद हो रही हैं, बहुत संदिग्ध जो डॉक्यूमेंट है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, पाकिस्तानी की जो खुफिया आईएसआई है उसके लोग हैं उनके साथ में उनके संपर्क होने की बातें सामने आ रही है। लेकिन अभी भी देखिए ये सिर्फ कह सकते हैं कि बहुत इसमें गहराई नहीं है, अभी हल्की फुल्की बातें उछल के बाहर आ रही हैं। जब ये मामला अदालत में होगा, जब सबूत पटल पर रखे जाएंगे, तमाम तरह की चीज़ें कह सकते हैं सामने आएंगे, तब हम पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि हाँ भाई इस मामले में ये चीज़ें हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि ज्योति मल्होत्रा ने ज़रूर पाकिस्तान जाकर कुछ जो खुफिया कह सकते हैं लोग जो होते हैं पाकिस्तानी आईएसआई के, उनके साथ में संपर्क बनाया है और जो बातें निकल कर सामने हैं कि दानिश के ज़रिए उन्होंने ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं की हैं। तो अब अभी भी कह सकते हैं कि जांच हो रही है, बातचीत चल रही है, तमाम तरह से उनसे पूछताछ का जो दौर है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के साथ में 10 से 12 लोग भी ऐसे थे जिनको पूछताछ के लिए पकड़ा गया। अब उनसे क्या सबूत निकल कर सामने आए, क्योंकि आप देखिए कि सिर्फ ज्योति मल्होत्रा के नाम पर चर्चा सबसे अधिक है, बाकी के लोगों पर उतनी बात नहीं हो रही है। तो ये फिलहाल अब अदालत का मामला है, अदालत में चीज़ें जाएंगी और सबूत रखे जाएंगे। जो पूछताछ हुई है उसमें कितनी गहराई है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें क्या क्या कुछ खुलासे होते हैं, तो ये कई ऐसी बातें हैं जो आने वाले दिनों में अदालत में रखी जाएंगी।
लेकिन इसमें जो एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई थी कि एक मामूली सी यूट्यूबर है जो पाकिस्तान में जाकर के वीडियोस बनाती है। कई सारे और भी यूट्यूबर्स हैं जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे, लेकिन ज्योति मल्होत्रा को जो ट्रीटमेंट मिली, चाहे वो वीआईपी ट्रीटमेंट हो, बंदूकों के साथ लोगों को उसके साथ भेजना, ये बात करें, या फिर एक राजनीतिक सपोर्ट भी ज्योति मल्होत्रा को मिल रहा था। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज्योति मल्होत्रा के पास वीआईपी वीज़ा था और उस वीआईपी वीज़ा पर पाकिस्तानी गृह मंत्रालय की मुहर लगी हुई थी। तो अब ये सब बात मैं वही कह रहा हूँ कि गृह मंत्रालय का मामला बन जाता है, जो उनको वीज़ा दिया गया, किस तरह से दिया गया, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, उसके बावजूद भी आखिर हमारी खुफिया एजेंसियों को कोई भनक क्यों नहीं लगी। इतनी बार पाकिस्तान जाकर वो आ चुकी हैं, पहलगाम के बाद ही आखिर उनकी सब ट्रैकिंग क्यों की गई। उससे पहले भी लगातार कहा जा रहा था कि उनकी जो एक्टिविटी थी बहुत संदिग्ध थी, तो उस समय आईबी ने या तमाम जो एजेंसियां हमारे इंडिया की हैं शिकंजा क्यों नहीं कसा। और देखिए सवाल कई सारे निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि अभी भी जो जांच का दायरा है वो अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जाने का उनका मंसूबा क्या वाकई में वहाँ सिर्फ जाकर एक वीडियो बनाना था, या बहुत सारे लोगों से मिलना था, जो अब कहा जा रहा है कि आईएसआई के जो अधिकारी होते हैं या जो खुफिया एजेंट होते हैं पाकिस्तानी, उनके संपर्क में कहीं ना कहीं वो रहीं। अब वो संपर्क में रहने के बाद क्या कुछ इंडिया की जो चीज़ें वो वहाँ बताती हुई नजर आए। और पहलगाम का जो मुद्दा सबसे बड़ा निकल कर सामने आ रहा है कि पहलगाम जब मामला हुआ उससे ठीक पहले वो वहाँ पर गई हुई भी थी, वहाँ घूम कर आई थी, तो क्या इसका भी कोई कनेक्शन बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो देखिए सवाल कई सारे हैं, क्योंकि अभी इमोशनली हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, देश तमाम चीज़ों को देख रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये होगी कि देखिए आरोप होने में और अपराधी होने में जो फ़र्क है वो अभी भी बिल्कुल जी। लेकिन इसमें ये बोला गया था कि 38 दिन का जो वीज़ा है वो बढ़ाया गया था ज्योति मल्होत्रा का, तीसरी जो पाकिस्तान में गई थी। तो 2 बार इसलिए शक नहीं किया गया क्योंकि वीज़ा निर्धारित अवधि पर वो भारत वापस आ गई थी, लेकिन दोबारा से दानिश की ओर से जब तीसरी बार वीज़ा बढ़ाया गया तब सुरक्षा एजेंसी। देखिए अभी हम देख रहे हैं जो बात निकल कर सामने आ रही है, लेकिन कुछ दिनों पहले अगर बात करें तो ये भी कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत निकल कर सामने नहीं आ रहा। तो मैं फिर कहूँगा कि देखिए कोई भी जल्दबाजी में हम किसी को अपराधी साबित नहीं कर सकते। ये काम अदालत का काम है। अदालत जाहिर तौर पर बेहतर फैसला करती हुई इस पूरे के पूरे मसले पर नजर आएगी, हर एक पहलू पर गौर किया जाएगा। लेकिन हम जज्बाती होकर किसी को भी देशद्रोही साबित करने से पहले कम से कम ये देखना पड़ेगा कि जो जो एक्टिविटी उन्होंने की है वो अदालत के तौर पर क्या पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है, क्या जो सबूत मांगेगी अदालत, क्या उसमें जो हमारी तमाम एजेंसियां हैं, पुलिस हैं, क्या वो सबूत रख पाएंगे। क्योंकि अभी देखिए ये सिर्फ यहाँ से वहाँ से बातें छन के बाहर आ रही हैं, जिसको लेकर हम पुख्ता तौर पर ये नहीं कह सकते कि हाँ यही सत्यता है, क्योंकि सत्यता का काम जो होता है वो अदालत में जाकर इन चीज़ों के ऊपर जी। क्या लग रहा है आगे जो ये केस है ये किस ओर जाने वाला है क्या? जी देखिए अंकिता, अभी बहुत सारी बातें इसमें होने वाली हैं। फॉरेंसिक जांच की बात करें, उनके जो टैबलेट हैं या जो लैपटॉप है या जो एक तरीके से फ़ोन है, उसमें क्या क्या डाटा रिकवर हुआ है, क्या क्या संदिग्ध चीज़ें उसमें से मिली हैं, उसको देखकर उसको कह सकते हैं कि जो फॉरेंसिक टीमें हैं उसको जांच परखने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाएंगी, अदालत में जाकर मामला रखा जाएगा, फिर उसके ऊपर जांच होगी, पता चलेगा कि वाकई क्या क्या बड़े कारनामे ज्योति मल्होत्रा ने किए हैं। और अगर जो चीज़ें कही जा रही हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ पहले से कि जो बातें कही जा रही हैं, अगर वो बातें पूरी तौर पर हम पुख्ता तौर पर सामने नहीं रख पाते, क्योंकि देखिए जज्बात में बहुत सारे आरोप और बहुत सारी बातें निकल कर सामने आती हैं। कोई कुछ कहता हुआ नज़र आता है, कोई कुछ कहता हुआ नज़र आता है, कोई उनके पक्ष में नज़र आता है तो कोई उनके विपक्ष में नज़र आता है। लेकिन ये सब काम जो है वो अदालत का काम है, तमाम चीज़ों को परख कर देख कर, और देखिए सुनवाई होती है इसके ऊपर फिर, क्योंकि आप देखेंगे किसी के ऊपर आरोप लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी हो गया। देखिए आने वाले टाइम में अगर लगेगा अदालत को कि भाई जमानत दी जा सकती तो जमानत भी मिल सकती है, क्योंकि अर्जी तो लगातार दी जाएगी। लेकिन अब ये पूरा मामला चूंकि बहुत बड़ा मामला है, देशद्रोह से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला नजर आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि सबूत भी कहीं ना कहीं जो एजेंसियां जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कितने बड़े सबूत निकल कर आ पाते हैं और कितने जो बड़े आरोप लगे हैं क्या उस जैसे सबूत रहेंगे, तो ये ऐसी बातें हैं जो अदालत में तय होंगी। लेकिन हाँ, ज्योति मल्होत्रा को लेकर जिस तरह की बातें अब तक सोशल मीडिया पर कही जा रही थी, अगर जो ये सबूत आने की बात कही जा रही है अगर वो सही है तो वास्तव में ये एक बड़ा मामला है। अब यूट्यूबर के जरिए भी क्या पाकिस्तान या ऐसी जो खुफिया एजेंसियां हैं ये अब किसी देश की जो कह सकते हैं कि जो खुफिया बातें हैं क्या वो बाहर लेकर आना चाहते हैं, और इसी तर्ज पर क्या अब जो खुफिया हमारा जो विभाग है क्या वो और ज़्यादा अलर्ट होता हुआ नजर आएगा। तो ये ऐसे पहलू जिसके ऊपर अभी बात करने के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए ज्योति मल्होत्रा ही नहीं है, ऐसे हज़ारों यूट्यूबर हैं जो यहाँ वहाँ देशों में जाकर बहुत सारे वीडियो वगैरह शूट करते हैं,
तो क्या उनका मंसूबा क्या सिर्फ यही होता है या कोई और देश की कह सकते हैं किसी साजिश का वो शिकार भी हो रहे हैं? एक आखिरी सवाल ये होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अगर हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं और इस तरीके के जो ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं तो उनके लिए एक निर्धारित एक बनाया जाएगा, नियम बनाया जाएगा। क्या लगता है यूट्यूबर्स के लिए, इस तरीके के यूट्यूबर्स के लिए? देखिए बिल्कुल अंकिता, आने वाले टाइम में अगर हम, जैसा मैं अभी कह भी रहा था आपसे, कि तमाम देशों में जब लोग जाते हैं तो वहाँ के तमाम वीडियो वगैरह शूट करते हैं, तमाम चीज़ें वहाँ से आते हैं, लेकिन क्या अपने देश की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर छोड़ कर आते हैं जिससे उन कह सकते हैं खुफिया एजेंसी को फ़ायदा हो? क्योंकि देखिए बहुत सारे देशों के साथ में हमारे ताल्लुकात उतने बेहतर नहीं है, और क्या ये एक बड़ी वजह बन सकता है? क्योंकि देखिए हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है, उसको अगर हम यूं ही पेश कर देंगे तो उसका लाभ जो है वो बाकी के जो आतंकी संगठन है वो उठा सकते हैं। इसीलिए हमें हर एक बात की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार ने जो कुछ कहा है वास्तव में वो बिल्कुल गौर करने लायक है कि अगर जो कह सकते हैं कि अगर हम ज्योति मल्होत्रा की बात कर रहे हैं, अगर वास्तव में उन्होंने कुछ ऐसा कृत्य किया है, ऐसा कोई काम किया है, तो इस पर नियम बनने चाहिए कि कौन किस देश में जा रहा है, कब तक वहाँ पर रह रहा है, क्या कुछ उसने किया। कम से कम इंफॉर्मेशन रहेगी तो उसके ऊपर जल्दी में हम कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम इतना वेट करेंगे कि साल, 1.5 साल और पहलगाम जैसा मामला सामने आ जाता, तो जाहिर बात है कि इसकी जो फेलियोरिटी है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मानी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि अभी पुलिस का बयान तो सामने आ रहा है और कुछ सबूत भी, जैसा कि वो दावे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर पुलिस की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, तो उसका इंतज़ार करना होगा। चार्जशीट पेश होगी कोर्ट में, जब कोर्ट वक्त देगी, सुनवाई करेगी, उसके बाद कुछ गहरे राज ज्योति मल्होत्रा के निकलकर सामने आ सकते हैं। बहरहाल देखना यह है कि अब ये पूरा मामला किस ओर जाता है। इस रिपोर्ट में इतना ही।